बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है ना भाई, आज डीप क्लीनिंग का दिन है। मतलब आज जो है ना, मैं कैबिनेट्स भी साफ़ करूँगी, फ्रिज भी साफ़ करना है, डिफ्रीज़र भी साफ़ करना है। काफ़ी दिन से ये हो रहा था कि मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, 2 दिन से सोच रही थी पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो है ना हुसैन की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी की वजह से जो है ना उसको मोशंस हो गए थे। तो ज़ाहिर बच्चे निढाल होते हैं ना, तो वो माओ से ज़्यादा चिपकते हैं, तो इसलिए मैं वो काम नहीं कर पा रही थी। अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है उसकी तबीयत। तो अभी सो रहे हैं और हुसैन सो रहे हैं, और फ्रिज और डीप फ्रीज़र दोनों बंद कर दिए थे, तो थोड़े थोड़े मेल्ट हो गए हैं। इसके अंदर जो बर्फ़ है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, ये देख रहे हैं आप। तो बस अब जो है ना मैं इसको क्लीन करूँगी। इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन डीप फ्रीज़र बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो बस जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये मैं जो है ना, देखें ये शीट्स लगाई हुई थी ना, तो देखें नीचे बर्फ़ नहीं जमी, सिर्फ साइड्स में बर्फ़ जमी। तो इस शीट से मैंने अच्छा खासा फ़ायदा हो गया इस शीट्स का ना, कि इसमें बर्फ़ नीचे नहीं जमी और ऊपर ही ऊपर बस साइड्स में जमी है, तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो जी यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम से, और यहाँ जो है ना आज मुझे बहुत ज़्यादा काम ऐसा लग रहा था कि बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन सब खैर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे पता था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों के उठने से पहले पहले अच्छा खासा अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, ताकि उससे जो फ़ायदा होगा ना कि बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और उनको भी टाइम दे पाऊँगी, तो इंशाल्लाह ताला सारा काम जल्दी जल्दी टाइम पर निपट जाएगा। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने कभी अपनी शादी से पहले जो है ना ऐसे वाले काम नहीं किए थे। मतलब फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह ये सब काम मम्मी करती थी। वही फ्रिज साफ़ किया करती थी, वही किचन को साफ़ करती थी। मैंने कभी इस तरीके से कभी नहीं किया। हाँ, कभी कभार छोटा मोटा काम कर लेती थी मम्मी के साथ मिलके, लेकिन कभी खुद से नहीं किया। तो आज मैं मम्मी को फ़ोन करके बता रही कि मैंने ऐसा किया है और ऐसे ऐसे काम जो है ना मैं सब कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी, भाई वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी, तो आप सारे काम करेंगी और बहुत अच्छी बात है। खुशी हो रही थी उनको बहुत ज़्यादा जो है ना कि भाई मेरी बच्ची जो है बहुत अच्छा काम करने लग गई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी माएँ हमें एप्रिशिएट भी करती हैं और खुश भी होती हैं कि जब हमें देखती हैं ना कि हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े तरीके से सलीके से अपने घर को लेके चल रहे हैं, तो हमारी माएँ जो है ना बहुत ज़्यादा हमें सहराती हैं और साथ ही हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट भी करती हैं। कहती हैं कि शाबाश, और ज़्यादा करो और अच्छी बात है, और जो है ना आपको इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ जितने भी शीशे वगैरह है ना, इसके जितने भी ग्लास थे वो सब मैं इसको साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि पता है इसके अंदर निशान बन जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं जब डीप फ्रीज़र खोलो वगैरह, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है ना, उसकी वजह से अच्छा नहीं लगता। और बर्फ़ इतनी जल्दी जमती है, मुझे समझ नहीं आता है कैसे जम जाती है, क्योंकि जो है शायद पानी वगैरह गिरता होगा ना, तो उससे बर्फ़ जम जाती है। और यहाँ मैं जो है ना पहले इसको मैंने धोया, फिर बिल्कुल खुश्क करके रखूँगी। और ये जो स्प्रे है ना मैंने मंगवा कर रखा है, क्योंकि आज मुझे कैबिनेट्स भी साफ़ करनी है साथ ही साथ। तो काफ़ी सारे काम जो है ना वो मेरे आज बिखरे हुए हैं। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, बिना नाश्ता किए बस मैं काम में लग गई थी कि बस जल्दी-जल्दी बच्चों के उठने से पहले मेरा ये काम हो जाए। क्योंकि एक फ़िक्र से होती है ना कि भई बच्चों के उठने से पहले आपका काम हो जाएगा ना, तो आपका काम सही रहेगा, वरना आपको पता है कि जब बच्चे उठ जाएँगे ना, तो उसके बाद आपका काम ये बहुत ज़्यादा फाइनली बिल्कुल स्लो हो क्लीन हो जाएगा। चुका है। इसके अंदर अब कोई बर्फ़ नहीं है। देखें यहाँ साइडों में जो बर्फ़ थी ना वो जल्दी से फ़ौरन से हट गई, और इस शीट से जो है ना बहुत बचत हो गई। इसमें नीचे जो है ना बर्फ़ नहीं जमी, तो इसीलिए जल्दी जो है ना वो हमारा फ्रिज जो है ना वो क्लीन हो गया। और अब जो है ना मैं डीप फ्रीज़र क्लीन करूँगी, तो बस अब इसका सामान, बस जो हमारे बर्फ़ के प्याले हैं ना वो भर के मैं रखूँगी, तो इंशाल्लाह अब डीप फ्रीज़र की बारी आती है। अच्छा, डीप फ्रीज़र जो है ना वो हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है और बर्फ़ भी सब जगह हो रही थी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी थी। लेकिन ये मैंने ये सोचा कि इसको भी साफ़ कर लेते हैं, वरना जो है ना बड़ा मसला होगा और गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि ये डीप फ्रीज़र जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहा है। इसीलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन ये है कि मैंने इसे बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है और देखें बहुत अच्छा लग रहा है अब। और इसका जितना भी सामान है अब इसके अंदर मैं रख दूँगी। अच्छा, मेरी कोशिश यही थी कि अम्मी पापा और इन लो अंबर के आने से पहले पहले जो है मैं ये सारा सामान जो है, सारा काम जो है वो पहले ही पहले कर लूँ, क्योंकि उससे ये होगा कि भई इनको अच्छा लगेगा। ये लोग जब आएँगे तो घर बड़ा साफ़-सुथरा सा मिलेगा और हर चीज़ बिल्कुल तरीके से रखी हुई मिलेगी। तो यहाँ मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें भी थी ना वो बाहर निकाल के रखी थी, उसको भी मैंने पानी से जो गीली-गीली सी हो गई थी ना उसे खुश्क कर कर सेटिंग करके रख रही थी। अच्छा, मटर जो है ना हर किसी के घर पे रखे होते हैं फ्रीज़ हुए हुए। इसी तरीके से हमारे घर पे भी जो है ना मटर फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए हैं। ये पीटा ब्रेड्स हैं, थोड़ी-सी ये रखी हुई है। मिक्स सब्ज़ी रखी थी। तो डीप फ्रीज़र तो साफ़ हो गया है, और अब जो है ना बारी है किचन साफ़ करने की। अच्छा, कैबिनेट में क्या हुआ
है कि छोटे छोटे से जो कॉकरोच होते हैं ना, उसके बच्चे हो गए हैं। शायद वो गीले बर्तन रखने से हो गए हैं या पता नहीं किस चीज़ से हो गए। तो अब ये पूरा कैबिनेट जो है ना, सारी की सारी कैबिनेट्स में खाली करके बाहर रखूँगी, फिर ये स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने के बाद जो है ना, फिर मैं बर्तन दोबारा धो के लगाऊँगी। तो ये एक बड़ा सा काम हो जाएगा। अच्छा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी पहले जो है ना, लेकिन अब मैंने आज हिम्मत पकड़ी ली कि नहीं भाई ये काम करना है, क्योंकि वो भी जो है ना जर्म्स का बाइस बन रहे थे। और ये होता था कि कभी बच्चे चम्मच वगैरह निकाल के यूज़ कर लेते, तो हम तो बड़े हैं, हमें पता है, हम धो के यूज़ करते थे। लेकिन कभी कभी बच्चे जो है ना वो ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं स्पून वगैरह, तो भाई मुझे बड़ा डर लग रहा था। और छोटे छोटे कॉकरोचेस जो हो गए थे ना, उनसे भी जो है ना निजात मिलनी चाहिए। तो ये मैं अब स्प्रे करूँगी पूरे किचन के अंदर, सारे बर्तन खाली करके, और फिर इसके बाद दोबारा से सही करके सेट करके लगाऊंगी। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। अच्छा, आप लोगों को बताऊं कि जो है ना अकेले हाथ से काम करना इतना ज़्यादा टफ़ हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि एक एक चीज़ खुद उठा कर रखनी पड़ रही थी। खुद ही उठाओ, खुद ही रखो, खुद ही धो, तो सब बहुत ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए। और यानी कैबिनेट देखें, मैंने यहाँ पे सारी की सारी खाली कर ली हैं। यहाँ जितनी भी कैबिनेट थी ना, मैंने सबको खाली करके सारा सामान जितना भी था ना वो मैंने हटा के, ये भी देखें, ये भी मैं खाली कर लूँगी। अभी सारा सामान हटा के मैंने टेबल और ड्राइंग रूम में रख दिया था, दोनों जगह सारी ड्रॉर्स वगैरह सब जितनी भी दराज़ें वगैरह थी वो सब खाली करके देखें कितना ढेरों ढेर सामान हो गया है यहाँ पर बाहर निकला हुआ। और इतना ज़्यादा सामान लग रहा था यहाँ पर, बस मैं ये सोच रही थी कि मैंने ये बेखैर तो लिया है, तो बस ये अब सिमटेगा कैसे, क्योंकि ये सारा सामान तो अब बाहर आ गया है और इसे रखना इतना मुश्किल होगा। अभी मैंने इसको धोना भी है, फिर इसके बाद इसको सुखाना है और फिर रखना है, क्योंकि गीले बर्तन रखने से ही मुझे लग रहा है कॉकरोचेस आ रहे थे। तो गीले बर्तन की वजह से जो है ना छोटे छोटे कॉकरोच हो गए थे, मैं ये समझ रही थी। लेकिन यकीन करें, जब मैंने स्प्रे किया है ना उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉकरोचेस निकल के बाहर आए ना, उफ अल्लाह, मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया था। और मैं समझ रही थी कि शायद छोटे ही हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना जब किचन में सफाई होती है ना, फिर पता चलता है कि भाई किचन में बड़ा जो है ना गंद हो रहा था, लेकिन आपको ये काम करना ज़रूरी था। और कुछ कुछ महीने बाद जो है ना ये स्प्रे होता रहना चाहिए, ताकि किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ मैं सारा का सारा स्प्रे कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वो कुछ टैबलेट्स आती हैं कुछ, वो टैबलेट जो है अपनी कैबिनेट्स में रख देंगी ना, तो उसकी वजह से आपके कैबिनेट्स में जो है ना कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, छोटे छोटे से कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन भाई मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं ये रख रही हूँ। टैबलेट्स का मुझे ये इशू था कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे बच्चे हैं, हुसैन है, वो नीचे ड्रॉज में घुस जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उठा के मुँह में खुदा ना खास्ता रख ले। तो बस मैंने इसीलिए स्प्रे यहाँ करना ज़्यादा बेहतर समझा, और स्प्रे कर करके जितनी भी ड्रॉज है ना उसके अंदर, जितनी भी कैबिनेट्स हैं उसके अंदर मैंने स्प्रे कर करके अभी फ़िलहाल मैंने इसको बंद कर दिया। और मेरा ख्याल ये था कि बच्चे उठने वाले होंगे, तो बच्चों के उठने से पहले पहले मैं ये स्प्रे करके उनको अंदर ही कमरे में रखूं। तो ऐसा ही हुआ, हुसैन उठ के फ़ौरन से बाहर आ गया था, और मुझे इतना डर लग रहा था कि वो अचानक कैसे आ गया। स्प्रे कर रही हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको खांसी वगैरह हो जाए। फिर मैं उसको अंदर कर कर आई, फिर मैंने उसे कमरे के अंदर बंद किया। और फिर बस मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से अब स्प्रे तो कर लिया है, बच्चों को जैसे तैसे करके मैंने नाश्ता करवाना है, क्योंकि हर चीज़ स्प्रे की हो गई थी। धोने का इतना इशू हो रहा था कि बस बहुत मुश्किल हो रहा था। अब एक एक चीज़ यहाँ पे धुलेगी और फिर उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ पे ज़्यादा जो है ना मैंने स्प्रे बहुत बहुत सारा कर दिया है, ताकि तमाम कॉकरोचेस मर जाएँ। तो बच्चों को मैंने यहाँ नहला के अपने घर भेजा है कि भाई बच्चों को घर लेके जाएँ, कहीं ऐसा ना हो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए।
और ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना बच्चों को अभी लेकर चले गए हैं और अब वो जो है घर चले गए हैं। अब तो मैं और ज़्यादा लोनली फ़ील कर रही थी कि कोई भी नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक टब में के पानी बनाया बच्चों को भेजते ही, ताकि इससे जो है ना मैं बर्तन सारे धो सकूँ। सबके ऊपर स्प्रे का मुझे था कि स्प्रे ना लग गया हो, तो इसीलिए सारे बर्तनों को मैंने धोना था। और यहाँ मैंने टब के अंदर थोड़े सारे बर्तन डाले ताकि इनको क्लीन हो जाए। अच्छा ये था कि मैंने इसके अंदर लिक्विड डाला था। लिक्विड से जो है ना कांच के बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं और शाइनी हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं इनको जल्दी जल्दी वॉश करती जाऊँगी हाथ के हाथ, और इसके साथ साथ फिर मैं खुश्क करके इसको रखती जाऊँगी। तो इतना ज़्यादा बखेरा नहीं होगा, एक ही कैबिनेट जल्दी जल्दी सिमटती जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक ही डिश को धोना, फिर उसको दोबारा सुखाना, फिर उसको वापस सेटिंग करके उसकी जगह पे रखना, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर लग रहा था। और किचन ऐसा लग रहा था कि सिमट के ही नहीं दे रहा, एक ही कैबिनेट को रखते रखते इतना टाइम होता जा रहा था। बस किए जा रही थी काम और ऐसा लग रहा था कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये भी सोच रही थी कि जब ये लोग आएंगे तो इनको कितनी खुशी होगी, ये किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा और बिल्कुल क्लीन मिलेगा। और जितने भी कॉकरोचेस वगैरह थे वो सब कुछ मर चुके थे, और हमें कुछ कुछ टाइम बाद एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स बाद जो है ना वो स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ रहता है। अच्छा, मैं किचन तो साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन स्प्रे करके इस तरीके से नहीं किया कभी। तो मैंने जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम ही इस तरीके से कर रही थी स्प्रे वगैरह। तो इससे जो है ना किचन हमारा अब जो है ना साफ़ हो गया। ऊपर के बर्तन भी मैं लगा चुकी हूँ धोकर। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अच्छा, फ्रंट वाली जो कैबिनेट्स होती हैं ना उनको मैंने थोड़ा थोड़ा समेट लिया था, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो रेगुलर वाली चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे चीनी, पत्ती, चाय, और ये चीज़ें जो है ना वो इस साइड वाली पे रखी जाती हैं। तो बस ये चीज़ें मैंने समेट ली हैं, और ये देखें कितने चमक रहे हैं साफ़ होने के बाद। इतना अच्छा लग रहा था साफ़ सुथरा कैबिनेट वगैरह ना, मुझे मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही थी। और मैं मज़े की बात बताऊँ, इस वीडियो को एडिट करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ये मैंने सारी ट्राइपॉड वगैरह से बनाई थी। और मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ट्राइपॉड पे जब वीडियो बनती है ना तो वो काफ़ी सारी बनती है। अच्छा, इसमें ये देखिए सारा बखेरा हो गया है। साथ ही साथ मैंने शीशे वगैरह भी साफ़ करती जा रही थी। और ये बर्तन जो है ना मैं इस तरीके से टब में डाल के धोती जा रही थी। सारी बर्नियाँ भी मैंने निकाल के साफ़ कर ली थी, जिससे जो है ना बर्नियों के अंदर जितने भी चीज़ें वगैरह थी ना उसे मैंने प्लेटों में निकाल के, फिर इसके बाद मैंने सारी बर्नियाँ वगैरह एक एक करके किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है भाई आज तो। और यहाँ जो है ना मुझे बच्चों का बार बार ख्याल आ रहा था कि बच्चे जो है ना वो घर गए हुए हैं, और याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि हुसैन जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। हुसैन मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे साथ साथ अटैच रहता है। बिल्कुल कुछ भी कर रही होंगी वो मेरे साथ ही रहता है, कहीं भी मुझे छोड़ता नहीं है अकेला। तो बस यही था कि आज जो है ना मैंने उसको घर भेज दिया था। खैर घर पे वो रह लेता है, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे उसकी याद आ रही थी, उसकी फ़िक्र हो रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ तो बच्चों को भी बुला लूँ। और यहाँ स्प्रे किया हुआ था, तो बस एक एक चीज़ का बड़ा जो है ना मुझे वो हो रही थी फ़िक्र कि बस ये सारे काम निपटा लूँ तो जल्दी जल्दी काम सारा हो जाएगा।
बाकी कुछ मसालों की बर्नियाँ जितनी भी थी उनको मैंने, इसको तो मैंने धो लिया था खाली करके, और कुछ को जो है मैंने इस तरीके से साफ़ किया था, तो एक जगह रख के सारा साइड करके रख दिया था ताकि वो जब तक खुश्क हो जाए। और जो दूसरी बर्नियाँ हैं इनको मैंने गीले कपड़े से की मदद से इसको साफ़ करने लग गई थी। अच्छा, पहले बताए मुझे मसालों के नाम भी याद ना हुआ करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी ये ला दो, तो मम्मी की ये है, तो खैर मम्मी से बड़ी डांट पड़ा करती थी कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे नहीं है। लेकिन अब देखिए मम्मी माशाल्लाह इतना खुश हो रही थी, और ये देख रहे हैं आप लोग हमारे जो है ना बर्नी में सुरेरियाँ हो गई थी, तो ये बर्नियाँ वगैरह खाली करके जो है ना अब ये धुलेंगी। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सुरेरियाँ हो गई हैं, और मुझे समझ नहीं आया अचानक से इतना ज़्यादा कैसे किचन गंदा हो गया। और देखते रहो तो चीज़ें साफ़ रहती हैं, 1 मिनट हाथ चलाते रहो। ये है कि थोड़ा करके जो है ना आप किचन करते रहो तो इतना ज़्यादा बखेरा नहीं होता। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि आप एक ही कैबिनेट जो है ना वो रोज़ अगर साफ़ करोगे ना तो आपका किचन जो है ना वो साफ़ रहेगा। हमारी तरह इस दफ़ा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बखेरा हो गया और समेटने में आ ही नहीं रहा था। और आप लोग भी कह रहे हैं कि घर में कितना ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है। बिल्कुल घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है और कोई भी नहीं है। मेरा दिल भी नहीं लगता अकेले में, मुझे सबकी याद बहुत ज़्यादा आती है कि काश सब साथ अभी होते। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर हैं, उन लोगों ने हज कर लिया माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और अल्लाह पाक हम सबको भी बहुत जल्द जो है ना हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाएगा। और इस वक्त जो है ना हुसैन मेरी गोद में है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हुसैन की थोड़ी देर बाद आपको की आवाज़ आ रही होगी। और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिसको अगर थोड़ी सी दिन भी ना देखो ना तो उसके अंदर फ़ौरन से सुरेरियाँ हो जाती हैं। तो बस जैसे जवेत्री हो गई, इसके अंदर फ़ौरन सुरेरियाँ हो जाती हैं। कौन कौन इस बात से एग्री करेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। बस आप थोड़ी चीज़ें जो है ना समेटते रहो तो आपका काम आसान हो जाता है। और साथ ही जो है ना मैं कैबिनेट के जितने शीशे थे ना मैं इनको भी हाथ के हाथ क्लीन कर रही थी, क्योंकि चिकनाई की वजह से ना इनके ऊपर ग्रीस सी जम जाती है। तो बस वो जो है ना वो हाथ के हाथ साफ़ भी करती जा रही थी और अंदर से भी जो है ना मैं इनको साफ़ कर रही थी, ताकि जो स्प्रे किया था ना तो उसका असर जो है ना वो साफ़ हो जाए, उसका असर ना रहे और जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो सही रहें। तो यहाँ देखिए चम्मचों की दराज वगैरह सब चीज़ें कितने सफाई से सेट हुई भी लग रही हैं। इसके अंदर मैंने ये शीट काट के लगा दी है दराजों के अंदर, ताकि सही से रहें। और शीट से जो है ना वो सही रहता है, निकालो और धो लो। तो जी जनाब हुआ कुछ ये है कि बहुत सारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, सारी कैबिनेट्स वगैरह तो सेट हो गई जगह पे। लेकिन ये हुआ है कि अभी फ़ाइनल नहीं हुआ किचन, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ सामान बाहर है, कुछ बर्नियाँ सूख रही हैं क्योंकि उनको मैंने अच्छी तरीके से धोया है तो खुश्क करना है उनको। और कुछ ये कि ट्रे वगैरह ये निकली हुई हैं तो इनको भी रखना है। तो अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और डीप फ्रीज़र भी साथ समेटा, फ्रिज भी, ये सब चीज़ें एक साथ लगी हुई थी ना तो अकेले हाथ से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी का जो है ना मैं कल समेटूँगी। अभी रात भी बहुत हो गई है, बच्चे भी जो है ना घर पर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। तो बस अभी मैं थोड़ा सा जो है ना फ्रेश होंगी, उसके बाद देखती हूँ। अभी मैं इस किचन को जो है ना अभी ऐसे ही छोड़ रही हूँ, बाकी का कल करेंगे। जितना समेट सकती थी, आज की ताकत मेरी जितनी थी मैंने आज पूरी ताकत लगा के पूरा समेट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हद तक काम हो चुका है, यानी ये सारी कैबिनेट्स के सामान जो है ना वो अपनी जगहों पे पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया है। और फ्रीज़र भी साफ़ हो गया, फ्रिज भी साफ़ हो गया। बस अब जो है ना मैं बस नहाऊंगी और फ्रेश होंगी, और बस अब जो है ना इंशाल्लाह ताला बाकी का कल समेटूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। हाँ मैं ये तो कह रही हूँ, की खास चाय आज भी आपकी पहुंच में। वाइट हुआ हुआ है ये मिस्टर वासिफ आप आ जाइए। वाइट हुआ हुआ है, मतलब खाया हुआ है, देखना। गिर गया होगा बस। नहीं, हाँ मैं कह रही वाइट हुआ है, किसी ने तोड़ के नहीं, डिस टूटा हुआ है, इतना बड़ा तो नहीं है, बहुत बड़ा है। मेरा लस्सी लाहौर जाना है। हाँ तुम्हारे अब्बू ने मुझे बताया। तो जी रात के खाने में हमने खाया जिंगर बर्गर लामोश का मंगवाकर, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी था और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बहुत सारा था। पेट भर के इंसान खा सकता है। अगर आपने दोपहर में खाना नहीं खाया है तो आप तब मंगवा के खा लें, अदरवाइज़ अगर आपने दोपहर में खाना खाया हुआ है तो ये आप अकेले पूरा नहीं खा सकते। इसके साथ कोल्ड स्लू भी आया था और कोल्ड ड्रिंक थी। और बच्चे जो है ना वो अभी तक नहीं आए थे, बच्चों का इंतज़ार भी कर रही थी मैं।
तो जी नेक्स्ट डे उठते ही जो है मैंने सबसे पहले जो है जो भगोने वगैरह का साइड था ना वो भी धो के रखे, भगोने दोबारा से धो के रखे। रात को इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है सिरका डाल के रख दिया था पानी में। और ये दोपहर में मुझे तहसीन ने जो है ना फैक्ट्री की तरफ से दाल भेजी थी, तो मैं हसन को भी यही दाल खिला रही थी और मैंने भी यही दाल खाई सुबह उठकर। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, बाज़ार से मंगवाई थी, चने की दाल और माश की दाल शायद मिली हुई थी साथ में। और हुसैन को भी मैं साथ ही खाना खिला रही थी क्योंकि आज मैंने भी कुछ नहीं बनाया था। और बच्चे मुझे खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको ये होता है कि हर चीज़ जो है ना वो उनको ट्राई करवा रही होती हूँ। हुसैन को भी मैं ये दाल ट्राई करवा रही थी और फिर फाइनली इसको पसंद भी आ गई थी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा नहीं खाई। रोटी जो है वो इसने शौक़ से खाई और साथ ही बच्चे टीवी भी देख रहे होते हैं। हसन भी माशाल्लाह खाना खा रहा था साथ में मेरे। और फिर उसके बाद मैंने किचन में गई, सारे स्लैब साफ़ किए, सारे टाइल वगैरह साफ़ करके ऊपर के फानूस वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना ये सब मैंने साफ़ करी, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो बस मैंने ये सब चीज़ें देखी, सारी कैबिनेट्स आप देख रहे हैं सब बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल तरीके से रखी हुई हैं। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी अब किचन देख के, क्योंकि किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बिल्कुल क्लीन हो गया था। और बस अब मैं ये सोच रही थी कि अम्मी आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा उनको। सास के आने से पहले जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल क्लीन कर ली थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी बहुत हो रही थी ना, जब आप कुछ कर लेते हैं ना उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सारे भगोने देखें कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि इनको जो है मैंने रात को जो है सिरके के पानी में डाल के रख दिया था, जिससे जो है सारी जितनी भी वो होती है ना इसकी कालोच वगैरह जो हमारे सिलेंडर से यूज़ करने से हो गई थी वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, लाइक तो बनता है। तो ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।